मोस्ट वेलकम इन बाबा स्टडी जोन। आज हम प्यारे विद्यार्थियों आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स हु, व्हेन, वेयर, हु शब्दों से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बताएंगे। फॉर्मेट पहले देखिए। फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सेकंड फॉर्मेट तब इस पर आएगा ऑब्जेक्ट, के पश्चात आएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके पश्चात बाई प्लस आया हुआ सब्जेक्ट। यह आपका फॉर्मेट है, लेकिन यह फॉर्मेट हु और व्हाट में फॉलो नहीं होगा, बाकी सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स में होगा। उसको भी हम हु और व्हाट का आपको अलग से बताएंगे। देखिए, बहुत धीमी गति से समझिए विद्यार्थियों। हमने लिखा सेंटेंस पहला, व्हाई इज सी टीचिंग मी। वह मुझे क्यों पढ़ा रही है। ये आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव वर्ड जहां पर है वहीं पर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा फॉर्मेट के अनुसार। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने कहा उसका वैसे इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा। आई को हमें इधर लाना है ऑब्जेक्ट के पास, तो जब आई ऑब्जेक्ट है उसके पास लेकर आएंगे तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। हमने यहाँ पर एम कर दिया और मी को आई कर। यहाँ तक बेटा हो गया। इसके आगे बीइंग, यहाँ पर आपने बीइंग किया। उसके आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का टाट, बाई प्रीपोजिशन। बाई के पश्चात आया हुआ सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा ही सी का हर हो जाएगा। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल व्हेन, प्लूरल में ले लेते हैं। व्हेन आर यू टीचिंग मी। आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर मी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। ये प्लूरल था, यहाँ सिंगुलर था, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स अपने स्थान पर रहेगा। मी इधर आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम ले लेगा अपना स्थान, एम, आई, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का टाट, प्रीपोजिशन बाई, यू का यू ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन का ले लीजिए। व्हेन आर दे टीचिंग बॉयज। क्या वे कब लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश करें। सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स अपने स्थान पर रहेगा। तो
जो अपने स्थान पर रहेगा तो हो इनका होन रहेगा। बॉयज इधर आएगा तो बॉयज प्लूरल है तो आर होगा हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट के स्थान पर बॉयज को रखा, बीइंग किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट किया। प्रीपोजिशन बाई किया। आपका जो सब्जेक्ट था दे था, जब ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा तो देम होगा। विद्यार्थियों इसमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपको इसी फॉर्मेट पर चलना है जो फॉर्मेट हमने दिया है, लेकिन ये ध्यान रखें, हमने पहले बता दिया कि हु और व्हाट पर जब इंट्रोगेटिव वर्ड हु और व्हाट आएगा तो ये फॉर्मेट कार्य नहीं करेगा जो हमने बताया। उसके लिए अभी हम आपको बताते हैं कैसे उसको करेंगे। उसका फॉर्मेट हु और व्हाट का, पहले व्हाट का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिख दिया व्हाट इज ही टीचिंग मी, ये व्हाट का एग्जाम्पल। अब हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि व्हाट एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ऑब्जेक्ट का। अगर व्हाट आ गया सेंटेंस में तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसे हमने कहा व्हाट इज ही टीचिंग मी, वह मुझे क्या कर रहा है, तो गलत हो गया। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही टीचिंग। व्हाट इज ही टीचिंग, वह क्या पढ़ा रहा है, वह क्या पढ़ा रहा है। अगर हम यहां पर इंग्लिश लिख दे सेंटेंस गलत। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने यहां पर लिखा सेंटेंस गलत, क्योंकि व्हाट स्वयं में ऑब्जेक्ट है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट वहां लिखा नहीं जाएगा। अब इसकी पर्सुवाइज जब बनाएंगे तो अभी तक हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते थे, लेकिन नहीं, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट पहले ही अपने स्थान पर है। वह क्या कर रहा है, पर्सुवाइज बनेगी, सॉरी, व्हाट इज ही टीचिंग, वह क्या पढ़ा रहा है। तो व्हाट इज ही टीचिंग, वह क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा। व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का स्वयं काम करता है, इसलिए व्हाट को व्हाट की जगह पर रहने देंगे। व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट का निर्माण करता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ऐसी हालात में व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इज लगेगा। व्हाट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट, बाय ही का ही, तो वह क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा। यह आपका व्हाट का हो गया। उसी प्रकार से व्हाट का एक एग्जाम्पल और देख लें। भले ही व्हाट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्यों ना प्लूरल की लगी हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वर्ब किसका है, प्लूरल वर्ब सहायक क्रिया दिखाई पड़ रही है, सब्जेक्ट प्लूरल का है। लेकिन जब पर्सुवाइज बनेगी व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, सॉरी, सदैव सिंगुलर ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए व्हाट अपनी जगह पर रहेगा। तो व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, आप क्या कर रहे हो, क्या किया जा रहा है आपके द्वारा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, पांचवा एग्जाम्पल, व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही विद्यमान है, व्हाट इज बीइंग taught by me। इस प्रकार से आपने व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड की पर्सुवाइज सीखी
अब नंबर है हु की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, उसका फॉर्मेट, हु का फॉर्मेट नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको ठीक से बताएंगे, क्योंकि नहीं दो दो हु और व्हाट दोनों साथ में बता देंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए जो आपने पढ़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हु का फॉर्मेट पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी भी टेंसेस में कॉम्प्लिकेटेड होता है। विद्यार्थी हमेशा सारी पैसिव वॉइस सीख जाते हैं, लेकिन जब हु की पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो उनको बहुत कठिनता का सामना करना पड़ता है। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा बोझ आ गया। देखिए इसका फॉर्मेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हु के लिए फॉर्मेट, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय हूं प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि EGMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक सा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से समझिएगा। देखिए हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब हमने लिखा हु, फर्स्ट एग्जाम्पल, हु इज रीडिंग, हु इज रीडिंग हिंदी, कौन हिंदी पढ़ा रहा है। फॉर्मेट पे आइए, आपने लिख दिया बाई हूं, ये आपका सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये आपका मेन वर्ब था, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो बाई हूं हेल्पिंग वर्ब, इसमें से जब हिंदी इधर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होना चाहिए, हिंदी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज की हो जाएगी। इज हमने लिख दिया हिंदी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट तक हमने लिख दिया, बचा बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। कौन हिंदी पढ़ रहा है, कौन हिंदी पढ़ रहा, तो बाय होम इज हिंदी बीइंग रेड। यहां टीचिंग होता तो कौन हिंदी पढ़ा रहा, तो बाय होम इज हिंदी बीइंग टॉट हो जाता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, हु समझिए इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया नहीं लगेगी। भले मैंने EGMR इसलिए लिखा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब आएगा तो ऑब्जेक्ट कहीं प्लूरल ना हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा कहीं मी का ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम दोनों का बता दे रहे हैं। अब हमने लिख दिया हु इज टीचिंग मी, कौन मुझे पढ़ा रहा है। अब आपको एम की सहायक क्रिया मिल जाएगी। इसको आपने कर दिया बाई हूं, इधर आएगा हेल्पिंग वर्ब आई, यहां तक हो गया बेटा। बीइंग टाट, इसकी पैसिव वॉइस बन गई। एम की सहायक क्रिया, एम ऑब्जेक्ट मी था इसलिए सहायक क्रिया एम की लग गई। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अब आप सोचिए सर जी ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें हेल्पिंग आर दिखाई पड़े। चलिए, हु इज सेलिंग बुक्स, कौन किताबें कौन किताबें बेच रहा है। अब खरीदने का नाम ले लिया, एग्जाम्पल इसका भी लिख लो। हु इज बाइंग बुक्स, कौन किताबें खरीद रहा है, कौन किताबें बेच रहा है। देखिए हु का बाई हूं बुक्स इधर आएगा, आ बीइंग सेल का थर्ड फॉर्म शुड। इस प्रकार से आपका आर की सहायक क्रिया का भी यूजिंग कर
उसी प्रकार से इसका भी कर लो। बाय हूं आर बुक्स बीइंग बॉट, ये भी हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हु इंट्रोगेटिव वर्ड तो है ही है, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, इसलिए इसका फॉर्मेट अलग बनता है, इसकी पैसिव वॉइस अलग बनती है। इस फॉर्मेट को आपको लर्न करना पड़ेगा। प्रत्येक टेंसेस में इसी प्रकार से फॉर्मेट बनेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अब हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।